हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आपके चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 का एक नंबर हम लोगों ने कंप्लीट किया था और ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन आपका है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। यहाँ आप डाल दीजिए विषम। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ध्यान सुनिए, क्वेश्चन को दर्शाना है यानी दिखाना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि कोई भी धनात्मक, आप समझ रहे हो, धनात्मक का मतलब होता है आपका पॉजिटिव संख्या। कौन संख्या? पॉजिटिव संख्या। और विषम संख्या का मतलब क्या होता है? जो संख्या दो से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो। आप सम और विषम अच्छी तरह से जान रहे होंगे। सम का मतलब होता है जो संख्या दो से पूरी अर्थात पूरा उसमें भाग लग जाए, पूरा उसमें, अगर देहाती में बोलिएगा बंटवारा हो जाए, बट जाए, पूरा कट जाए, वो हुआ आपका सम। लेकिन जो पूरा नहीं कटे, जिसमें शेष बच जाता हो, उसे हम लोग कहते हैं विषम। तो दर्शाना है कोई भी कौन पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक। ध्यान रहे, वो पूर्णांक क्या होगा? पॉजिटिव होगा। विषम पूर्णांक जो होगा वो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां पर ये q जो है, q कोई क्या है? पूर्णांक है। अब पूर्णांक क्या होता है? ऋणात्मक गिनती हो, शून्य हो, तथा धनात्मक गिनती की संख्या जो होती है हम लोग पूर्णांक कहते हैं। इसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या? मानते हैं कोई एक पूर्णांक को, ठीक है। तो वो पूर्णांक आपका क्या है? माना कि कोई धनात्मक भी हो, साथ साथ विषम भी हो, धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, ठीक है। हम लोगों ने ए माना, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक ए है, ठीक है। तो हम लोग अभी जिस मेथड का उपयोग कर रहे हैं उस मेथड का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो उसी का हम लोग मदद लेते हैं। किसका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। इसका आपको फॉर्मूला होता है a बराबर BQ+R। अगर ध्यान से आप देखें, जो BQ+R है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 6q+1 यानी b के जगह पे 6 हो गया, q का हो गया q, r के जगह पे 1 हो गया। फिर यहाँ b के जगह पे 6, q के जगह पे q, जोड़ का हो गया जोड़, r के जगह पे हो गया 3। यानी ये एक फॉर्मेट पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, a बराबर BQ, क्या लिख दिए? 6q और प्लस क्या हो गया? r। अगर आप a बराबर 6q+r लिखते हो तो ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे b के बदले में क्या हो गया? 6 हो गया। यानी आप बगल में लिख सकते हो b बराबर क्या? 6, ठीक है। अब b का मतलब होता है भाजक। अब भाजक जो होता है वो हमेशा क्या होता है? r से बड़ा होता है। हम लोग जानते हैं, इसको इंडिकेट कर सकते हैं यहाँ पे, जहाँ 0 इज लेस इक्वल टू r एंड r इज लेस देन b। इसका ये मतलब हुआ 0 जो है या तो r के बराबर है, मतलब शेष या तो 0 है या 0 से कुछ बड़ा है, लेकिन r जो होगा हमेशा इस b से क्या होगा? छोटा होगा। यानी कहा जाए तो b हमेशा क्या होगा? r से बड़ा हो जाएगा। तो ये b जो है आपका बड़ा होगा। तो a बराबर 6q+r लिए, ठीक है। तो b के जगह पे 6 है, तो r का मान, r जो होता है हमेशा b से कम रहता है। तो अगर b 6 हो गया तो 6 से कम क्या सब हो सकता है? 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। अब कोई बच्चा कहता है कि -1 क्यों नहीं होगा सर, -2 क्यों नहीं होगा सर? इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका क्वेश्चन में कह रहा है क्या? धनात्मक विषम पूर्णांक। अगर आप माइनस लेते हो वो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका b से छोटा r क्या होगा? हमेशा b से छोटा होगा, ये डिफाइन किया हुआ है। तो आप b का मान आपका 6 है, 6 से छोटा आप 5, 4, 3, 2, 1, 0 कुछ भी कर सकते हो। यानी r के बदले में आपको कितना मान है? 5, 4, 3, 2, 1, 0। यानी r के जगह पे आप 6 मान को पुट करोगे, रखोगे। इसका ये मतलब हुआ कि r बराबर क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4 या 5 लेने पर। इसका ये मतलब हुआ, आप किसी को भी इंडिकेट कर सकते हैं, हर चीज को। हम देख के चेक करते हैं, बारी बारी से हम लोग सबका मान रखेंगे, तब बता सकेंगे कौन सम है और या कौन विषम है। तो सबसे पहले r का मान 0 है, लिखते हैं हम लोग r बराबर 0 लेने पर, ठीक है। तो आपका जो समीकरण है दिया हुआ वो आपका है a बराबर 6q+r। तो a का आ जाएगा a, 6q का हो गया 6q, r के जगह पे क्या डाल देंगे? 0। फिर a का हो गया a क्यू। 6q में अगर 0 जोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको पता है किसी भी चीज में 0 के जुटने या घटने से फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो 6q जोड़ 0 क्या हो गया? 6q। तो a बराबर इस 6q को आप लिख सकते हो 2 गुना 3q। क्यों लिखे? क्योंकि आपको बताना है विषम,
ठीक है। अगर आप 2 गुना 3q लिखे यानी इस 3q से ये 2 क्या है, गुना है। और जिस संख्या से 2 गुना हो जाए, जिस पूर्णांक से, सिर्फ संख्या नहीं कह सकते हैं, जिस पूर्णांक से 2 गुना हो जाए, इसका मतलब वो क्या है, फैक्टर हो गया उसका, मतलब वो सम संख्या। बगल में आप लिख सकते हो ये कौन संख्या हो गया आपका, सम। क्यों सम हुआ, क्योंकि ये 3q 2 से गुना है, और जैसे 2 से गुना होगा 6 होगा, और 6 क्या होता है, पूरा पूरी 2 से विभाजित हो जाता है। ये कब हुआ, जब हम लोगों ने r का मान क्या रखा, 0 रखा। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से r का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इस तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। फिर हम यहाँ से करते हैं, आप रखते हैं r बराबर 1। अगर r बराबर 1 रखे तो लिखे 1 लेने पर दिया हुआ आपको a बराबर 6q प्लस r, तो a का हो गया a और 6q का 6q, r के बदले में हो गया आपका 1। ठीक है। ये 6q भले आपका सम संख्या है, तुरंत अभी आप देखे हो कि 6q सम है, लेकिन जैसे कोई सम में एक जुटता है तो वो क्या बन जाता है, विषम। एग्जाम्पल देते हैं आपको हम, 2 आपका क्या है, सम है, उसमें आप जोड़ दिए 1 तो ये बन गया 3, 3 विषम है क्योंकि 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। ठीक है। 4 आपका सम है, इसमें आप जोड़ देते हो 1 तो ये बन जाता है 5, विषम हो गया। 6 आपका सम है, 1 जुड़ा बन गया 7, विषम हो गया। इससे साफ ये स्पष्ट होती है कि अगर आप सम संख्या में एक जोड़ते हो या एक घटाते हो तो वो क्या बन जाता है, विषम बन जाता है। इसका मतलब अगर इसको हम बगल में इंडिकेट क्या कर देंगे, ये कौन संख्या है, तो विषम संख्या है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो r का मान क्या लेंगे, 2 लेंगे। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होगा ये, r बराबर 2 लेने पर, तो a बराबर आपका हो गया 6q प्लस r, तो a का हो जाएगा a, 6q का 6q, r के बदले में क्या दोगे आप, 2। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा राइट साइड में 6q प्लस 2 में हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। अब वो कॉमन क्या है, सामान्य चीज क्या है, तो 2। जैसे आप 2 कॉमन लिए तो इस 2 के पहाड़ा में, यानी 2 का जब टेबल पढ़ोगे 6 कितने बार में आएगा, 3 बार में, q का रह गया q प्लस 2 के पहाड़ा में 2, 1 बार में 2 1 जा 2। फिर देखिए आप, जिस तरह आपने यहाँ कहा था 3q से 2 गुना है इसलिए सम संख्या हुआ। क्यों, किसी भी संख्या में अगर 2 से गुना करेंगे, किसी भी पूर्णांक में अगर 2 से गुना होगा वो सम संख्या का रूप ले लेगा। ठीक है। तो ये 3q प्लस 1 क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन इससे ये 2 क्या हो गया, गुना हो गया, इसका मतलब ये सम संख्या। कोई अगर पूछता है क्यों सम संख्या, तो क्या बोलेंगे, सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 का गुणक होगा वो सम संख्या होगा। जो 2 का गुणक है वो सम संख्या है, मतलब वो संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अगर कोई संख्या 2 का गुणक है इसका मतलब वो 2 से पूरी तरह विभाजित होगी, ये भी आपका क्या हो गया, सम संख्या। अब आते हैं r बराबर क्या रखने पर, 3 रखने पर या 3 लेने पर, तो a बराबर आपका हो गया 6q प्लस r, a का हो जाएगा a, 6q का हो गया 6q प्लस r के बदले में आप क्या पुट करोगे, तो 3। ठीक है। अब a बराबर, अब यहाँ अगर मान लीजिए 3 कॉमन ले भी लेते हो, 3 कॉमन ले लिए, 3 के पहाड़ा में 6, 2 बार में 2q प्लस 1, आपको कहा गया जो 2 का फैक्टर होगा वो सम संख्या होगा। तो यहाँ 2q प्लस 1 3 से गुना है, इसका मतलब ये कभी सम हो सकता नहीं है, गारंटी ये आपका क्या हो जाएगा, विषम संख्या। ठीक है। अब आइए आप r बराबर 4 लेने पर, जैसे आप 4 लोगे तो उसके मान को इंडिकेट करोगे, तो a बराबर 6q प्लस r, यानी आपका ये हो गया a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस r, a बराबर 6q प्लस 4। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका, 6 और 4 में 2 कॉमन ले लीजिए आप, 2 के पहाड़ा में ये 6, 3 बार में 3 की हो गया, 2 गुना हो गया 4। यहाँ ध्यान दीजिए किससे गुना है, 2 से, और जो चीज 2 से गुना हो गया 2 का फैक्टर हुआ, यानी ये कौन संख्या है, सम संख्या है। ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ जगह नहीं बचने के कारण थोड़ा ऊपर यहाँ मिटाते हैं। ठीक है। आप लोग लिखते जाइएगा, आगे मिटा रहे हैं यहाँ, या नहीं तो 1 मिनट देखा जाए। अब क्या करेंगे, हम लोग रखेंगे r बराबर क्या, तो 5 लिख लिए। r बराबर 5 लेने पर इस तरह ये भी हो जाएगा a बराबर 6q प्लस r, यानी a बराबर 6q प्लस 5। यहाँ कुछ कॉमन आएगा नहीं, 6q के बाद ये 5 विषम संख्या, टोटल ये क्या हो जाएगा आपका, विषम संख्या। ठीक है। इस तरह हम लोगों ने दिखा दिया कौन सम है और कौन विषम है। लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं, अतः 6q, देख लिए यहाँ 6q प्लस 1 विषम है, 6q प्लस 3 विषम है, 6q प्लस 5 विषम है, और उसी को हमको दिखाने के लिए कह भी रहा था। अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है। धन्यवाद।